अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे ख्वाजा सराओं के घर से। शर्म नहीं आती है गाना गाने वाला? इसके उन्होंने बड़े फैन। किसके? दलेर मेहंदी भाजी दे। उन्होंने गाना का गाना है, उन्होंने जोर का झटका है जोरों से लगा है लगा। इसकी वजह से ये सेगमेंट खत्म हो जाएगा। खुदा दा वास्ता चिड़ियां नूं नचण दियो, साडा नचण दा ही काम है। या मौला, पहले शादियां नहीं होण ढीਆਂ। क्यों शादियां क्यों नहीं हो रही? PSL हो रहा है ना, इसलिए PSL हो रहा है जनाब। PSL का शादियों से क्या ताल्लुक? बारात की उठ के आनी है, सड़कों तो आनी तो बंद है सारी सड़कों। तुम पता है रश ही इन्ना। ये कितना बड़ा इम्तहान है लाहौर वालों का। यानी ट्रैफिक चौक की हुई है जी, फंक्शंस खत्म, तकरीबात कैंसल्ड, तौबा, बिजनेस ठप और PSL हो रहा है। साढ़े ते बेड़े गर्क हो गए ना आफ्ताब साहब। हाँ, वाकई बड़ी वीरानी लग रही है। बाकी किधर है? सब दौड़ गए, जो खान में कुछ नहीं मिलना तो फिर नहीं, क्या वजह क्या है? साडा घर है कजाफी के पीछे, ओए नाल ते ग्राउंड है। इन्हां दा बेड़ा गर्क होवे, ओ तूतू जे नहीं वजदा। हाँ, ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੂਤੂ ਵਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। तू कौन सा? ਉਹ ਚੌਕਾ ਛੱਕਾ ਵਜੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਟੈਂ 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 ਟੈਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ नहीं आ रही। तो जान छुटेगी हर साल ना, उनको तो खाना है PSL। हमारे इदारे जो हैं वो स्मार्ट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लाते? सिवाय रास्ते बंद करने के उनके पास कोई और नहीं है तरीका? मैंने कल भी सजेस्ट किया था, मैं रोजाना करूंगा, पूरा साल करता रहूंगा, कि इस वक्त डेस्परेटली जरूरत है एक नए स्टेडियम की और शहर से बाहर, जहां पर स्मार्ट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी हो, जहां पर खुला डुला एक क्रिकेट टाउन बना दें। ये डेवलपर्स को नजर नहीं आता। ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर जो पैसा जाया किया जा रहा है, इन्हें कोई नहीं पूछने वाला कि अन्ना पैसा जिसे कहते हैं वो क्रिकेट बोर्ड कमा रहा है। अपना स्टेडियम क्यों नहीं बना लेता? पंजाब गवर्नमेंट ब्रिज कर देती है, फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है। आप एक सीरीज बनाए, लाहौर में बनाए, कराची में बनाए, इस्लामाबाद में बनाए क्रिकेट टाउन्स। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये, और मकसद ये कि इन बेचारों की जान छूटे। सारे का सारा लाहौर ये हुआ पड़ा है, बिल्कुल इस तरह। क्या बताएं आफ्ताब साहब, काम ही नहीं हो रहा, यकीन करें। एडवांस देने के लिए आना था लोगों ने, वो भी नहीं आ सके। जाहिर है रास्ते बंद हैं, कैसे आ सकते हैं? ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ, ਰੈਸਲਰ ਵੀ, प्लम्बर भी। रेसलर कैसे? ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। नहीं तो तुम्हारे पास क्यों आ रहा है? इस सब्जेक्ट उसका ये ना, ट्रांसजेंडर्स पे बना रहा है फिल्म। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ करना है। बिल्कुल, मैं प्रोडक्शन भी संभालूंगी और मेन रोल भी करूंगी। क्यों मैं नहीं करूंगी? मैं डिग पे नहीं डिग पेन नहीं बस कर दे। अच्छा, वो आन के फैसला होएगा। बाजी को देना उन्होंने रोल। वो एजुकेटेड की बात कर रही है, कहीं से एजुकेटेड लगती, शक्ल है एजुकेटेड वाली। और इन्हें एज विलन कास्ट करना उन्होंने जनाब। हाँ, विलन बन सकती है ये, हेरोइन वही बेहतर है। कौन? एक तो वो एजुकेटेड है, नहीं बबली की बात कर रहा हूँ। एक तो वो एजुकेटेड भी है, थैंक यू। दूसरा कंपैरेटिवली गुड लुकिंग है। कट्टी कट्टी ਇਹ ਜਦੋਂ मैं नाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ करनी। क्यों? ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ नाराज ये क्या है? ये एहतजाज का तरीका, ये कर क्या रही ਇਹਨੂੰ है? ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕੰਬਲ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਜਨਾਬ। अच्छा, तुम्हारी नानी किधर है? ਨਾਨੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਉਕਾੜੇ ਵਿੱਚ। काड़े ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, हाँ जी। ਹਾਂਜੀ 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। मैंने बात कर ली आफ्ताब साहब, बस घर बेचने लगी हूँ। घर बेच के? बस घर बेच तो क्या के करोगी? मैं प्रोडक्शन में पैसे लगाऊंगी। ओह, यू नो, फिल्म बनाएंगे, जॉइंट वेंचर होगा मेरा और उस प्रोड्यूसर का। कौन प्रोड्यूसर कौन है? खालू खलील। आलू, अच्छा वो आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत बड़े राइटर यार। तौबा तौबा तौबा, ऐसा राइटर। ओह है, ये क्या किया तुमने? बच गई है। उस्ताद जी मेरा मुंह किधर रहेगा? बड़े लोग ईमान नाल आफ्ताब। ये तुमने हरकत क्या की है? मैं जमीन ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣ ਲੱਗੀ से मेरी कलाबाजी। तुम पता ना मेरा जरा ढिड मोटा हैगा। हमने 30 लाख रुपए में फैसला कर लिया हुआ कि घर हमने बेच देना। कहाँ से कर लिया हुआ है? मैंने बात की हुई है। एक सेकंड, तुमने किसी और से की हुई है? हाँ, मैंने और किसी से की है। और तुमने? किसी और से। तो घर मिल्कियत किसकी है? ये मुश्तरका खाता है। तो फिर एक ही जगह पे बेचो ना, और आधे आधे कर लो पैसे। वो मैं बेचने लगी हूँ, बस छोड़ दो, तुमने नहीं बोलना बीच। नहीं नहीं, ये एक ही जगह बिकेगा। 30 लाख का बिक रहा है। मुझे 30 की आवाज आई है।
मैं 32 का बेच रही हूँ। बस फिर ठीक है, वो बेचेगी। ठीक है ना, ये हो रहा है। ये होता रहता है यहाँ पे। तड़फनी लग जाती है जब म्यूजिक आता है उधर से। ओ आगे ने आगे। एक मिनट। खुदावन तुम पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। और तुम लोगों का घर कितना अंदर बना है, बड़ी मुश्किल से आया हूँ मैं। बिस्मिल्लाह जनाब। किससे बात हुई थी मेरी? बबली कौन है? मैं हूँ। आप इधर आए ना सर, इधर आए, आप इधर आए। आपकी बात एक मिनट ठहर जाओ, ਤੁਹਾਡੀ मेरी गल रही है। एक मिनट मेरी बात है ना, वो मेरी बिस्मिल्लाह। मैं आपके साथ, मैं आपके आप उधर अपने चले, अपने घर चले। चारपाई किसकी है? हमारी नानी की। तो उसमें हमारा खालू ही बैठ सकता है। आप बैठे फिर नीचे। आप बस चारपाई तक नहीं है अपने। ठीक है, कोई बात नहीं। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ की हो गया? हजे तो आए नहीं, हजे तो ਯਾਰ ਜੋ ਫਿਲਮ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ और तुम्हारा बड़ा घर को ये क्या बदतमीजी है? आप बैठे, आप देखें ना, बिल्कुल easy हो गए आप। ਤੁਹਾਡੀ खिदमत कर रहे हैं। आफ्ताब, दरअसल मैं ट्रांसजेंडर के बैकड्रॉप पे एक फिल्म बनाने वाला हूँ, सुन के हैरान हो जाओगे। और उसकी हीरोइन मैं हूँ। क्यों जी, ये लीड करेगी उसमें? नहीं, लीड तो कोई और कर रहा है, लेकिन बबली उसमें मेजर सपोर्ट है। क्यों जी, मेजर सपोर्ट ठीक होती है वैसे? शुक्र करो, अगर मेजर सपोर्ट भी खलील दे रहा है तुम्हें तो और क्या चाहिए। मेरे तो उस्ताद हैं जी ये। कि अल्लाह माफ करे, साडे भी बहुत बुरे भाई। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ हेलो यार खालू उसकी टांगे तोड़नी है क्या? ये बड़ी स्ट्रेच लेबल है, ये नहीं टूटते। आफ्ताब, इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहते हो? आपका हर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिल्म प्रोजेक्ट नहीं। अगर तो ड्रामा बनाएंगे तो वो बेहतरीन जाएगा। वैसे बबली को लेके जो फिल्म बना रहा हूँ उसका नाम दफा कर बबली नु, तेन होर कोई गल नहीं होंदी है। उस वक्त के आपकी खिदमत कर रहे हैं आप बबली। 900 बारी लत्तां घुटदी ते तू चाहिए उधर जा परे काम कर। आगे चले आप मेरे पास इधर आए। बबली बहन नहीं है तुम्हारी? कोई बहन नहीं। यही वजह है कि ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तभी आगे नहीं बढ़ते। अच्छा, मेजर सपोर्ट तो दे दिया आपने बबली को, जी छोटा मोटा काम इन्हें भी दें, बेचारी बेरोजगार है। लानत भेजो इन पे। इन पे लानत भेजो। नहीं दिया खलील साहब, आफ्ताबी क्या बदतमीजी है? ऐसा डायरेक्टर मैं जिंदगी च नहीं देखा। मुआशरे के साथ ठीक करता उधर है। उधर बाहर चल, तुम्हारे साथ ठीक हो रहा है। चल खलील साहब, तो ये कर क्या रही हो? रास्ता ही है, लोगों ने घर बढ़ता पे। चल जेलस जेलस। बात सुनो बबली जी, तुम इनके साथ ना रहा करो, मैं यही सोच रही हूँ। ये बहुत मीन है, जेलस है। घर दे विच जहर है। हाँ, मैनू ही दे दे। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 5 ਕੁਲਚੇ ਖਾਦੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਹਲੀਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ। कितनी मोटी होगी हो तुम? वो तो 0 मीटर है ना। क्या है? 0 मीटर जीरो फिगर होता है स्टूपिड। तुम्हें क्या पता हो? तुम वैसे पूरी जीरो हुई हुई, पता है? टिट देखा आपने तुमने? तौबा, एडा लम्मा ट्रांसजेंडर होता ही नहीं। एडा फिटिया ट्रांसजेंडर भी नहीं होता वैसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रुस्तम साहब। बबली बेटे की हाल है? रुस्तम साहब आए बैठे। ये कौन है रुस्तम साहब? रुस्तम स्टेट के मालिक। इनके साथ जो बात हुई है घर की, ये घर है, देख रहे हैं आप? ये हमारा पूरा घर है। पूरा नहीं, ओए अपने साइड रख। कौन ने कुछ बोल रहे हैं? बकवास कर रही है, लानत भेजवाना। अपने वाले फोन करो, कितने मर गया? मैंने किया फोन अभी बार रास्ते में, आपको पता ट्रैफिक इतनी है। वो बंदर दा बच्चा दरख्त उतरिया। वैल्यूएशन मैं करान लगा तेरे कर दी बबली बेटे। हो नहीं गई सी, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ 32 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਚ ਗੱਲ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਬਬਲੀ ਬੇਟੇ ਇਹ 32 ਦਾ ਨਹੀਂ 25 ਦੇਗੇ। उन 30 लाख की पार्टी ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे वाली ऑफर वैलिड है, वो बकवास है। रुस्तम साहब वेरी बैड वैसे। ए तेरा ਨਾਂ ਅਸਲੀ ਕੀ ਰੁਸਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। नहीं नहीं, मेरा नाम रुस्तम। रुस्तम रुस्तम बबली बेटे बस कर दियो। कल तक तुसी मैंने अंकल अंकल कहंदे। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं सच बिस्मिल्लाह आ ही गया ने। अल्लाह खैर सोना करके तू ऐ कर रहे ने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ जाओ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿੰਕੀ ਬਾਜੀ? देखो बबली बेटे चल है, निकल निकलो यहाँ से। ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ? छड़ दो तुसी ये गल नु। ਤੁਸੀਂ अपने काम ना काम रखना, ਤੁਸੀਂ ना बड़ा- देखो शरीकान लो। अच्छा जी, आपने 30 लाख लगाया घर का? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਗੈਸ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਦਾ। वो भी अभी गेस वर्क है। हो सकता है 60 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ? 60 ਲੱਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਏ ਮਮਾ,
बबली पंजी वाले ने रोक नहीं तो उस तो भी जावांगे। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 30 ਚ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੀ 30 ਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ? ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ। अच्छा जी, कंपनी क्या कहती है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 21-22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। कौन कहती है? ਕੰਪਨੀ। अच्छा, कंपनी आपकी नहीं है? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ? ਇੱਥੇ ਬੈ अपना कंपनी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 29 ਲੈ ਦੇ ਸਨ। 29 अगर मिल रहा है तो फौरन बेच दो। ਉਹ ਦੇਣਾ ਸਰ ਕਿੰਨੇ? ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। यानी कि 29 भी नहीं, चलो निकलो। मैं कहना बोसन साहब ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੇ। बोसन साहब कह ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? अच्छा खासा रुस्तम आया, 25 दे रहा था। नहीं मन्नी लालचना। अच्छा जी, 21 फाइनल है? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਹੈਗਾ। ਉੱਠੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਮਾਰ, ਅੰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਰਹਿਮ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਮ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ? 30 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਧਰ ਆਏ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ। हेलो, ये क्या? लड्डू ਨੂੰ ਸੂਟ ਸਵਾ ਦੇ। तुम बहुत ही बेशर्म लोग हो। बेशर्म लोग की तुमने उससे बेइज्जत किया, घर आया बेचारा। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰੇ ਹੋ, ਜ਼ਬਾਨ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। वैसे मैं हैरान हूं कि अगर उसने पहले 30 कहा था तो फिर 21 में, वो भी सिर्फ चेजा ले रहा था जी। इससे तो वैसे वो ज्यादा मुनासिब बात है ना, वो ज्यादा दूर वो कम से कम बेटी बेटी कर रहा था, ये कह रहा है कि मैं तुम पे रहम खा रहा था। देखें ਉਹ ਸ਼ਰਗੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। वो शरगून नहीं, रुस्तम ना है। और वो चला गया। अब मोटरसाइकिल स्टार्ट हो रहा है, मेरे को लगी है। किधर रुस्तम साहब, मेरी बात सुने ना। अच्छा नहीं अच्छा, आ जाओ ना, आ जाओ। गल अच्छा मेरी गल बेटे, गल तरीके दी बंदा करदा है। अच्छा मैं नहीं बबली बेटे, हद हो गई है। तके दा कर नहीं तोड़े है। नहीं पंजी, मैं तो की दसा। चलो पंजी दा आप तू दसो की करा मैं? आपने 25 लगाया ना, तो एडवांस दे उन बेचारों को। ओ किन्ने लाया? मैं तेरे अंदाजा पे लाना वा, हद हो गई है। 25 लगाया नहीं है? नहीं सर, गैस पर केस करदा सारा नहीं मिलना। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, फर्श पाटे पहने हैं, सीमेंट बर्बाद हुए पहने, को पता नहीं कौन सा काम हुए है। बेहतरीन घर है, लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। ओए मैं तो भाई 15 गल करानी तो करा दे, नहीं तो मैं आगे कितना 15 ते एक पैसा नहीं और देना। 25 लाख दी गल होई सी, 25 लाख दी गल होई सी, 25 लाख दी 25 लाख दी गल, ओए 25 लाख दी गल होई सी, 25 लाख दी गल होई सी, 25 लाख दी गल होई सी, बगैर कटिया इंसान 25 लाख दी गल होई सी, 25 लाख दी गल होई सी। तेरा बेड़ा गर्क होवे नहीं, तेरा खाना खराब। खाना खराब ते की तेरा की गल काम सारी तू सब ਵਿੱਚ ਖੋਗੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हाँ सब ਤੁਹਾਡੀ ਵੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ बकवास ना कर, बकवास ना कर। फटू चल काम ते जा। वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म मुखड़ा से लिया है। बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं अहमद राही के, कंपोजिशन रशीद अत्रे की, गाया जुबैदा खानम ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। सानू पेड़ा सी सो पछता
चन्ना वेखी जावी ना मुखड़ा मोड़ के वेखी जावी ना मुखड़ा मोड़ के तेनू आखा में चन्ना हाथ जोड़ के हो तेनू आखा में चन्ना हाथ जोड़ के अखा ला के नाखिया चुराना ते वेखी एनू तोड़ना देवी हो मेरा दिल चन्ना कच दा खड़ोना एदे नाल जे तू दिल पर जोड़ा ते वेखी एनू तोड़ना देवी हो मेरा दिल चन्ना सुपर सुपर। वेलकम बैक। कदीनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और एज यूजुअल चंद मजहबी नौयत के अल्फाज, कुरानिक वर्ड्स जिन्हें हम बावजूद मिसप्रोनाउंस करते हैं, मिसस्पेल करते हैं, एक एक करके हम वक्तन फ़वक्तन हस्बे तौफीक इनका तज़किरा करते रहते हैं। आज एक बार फिर जिब्राईल। अब जिब्राईल इज़ नो वर्ड जी, ये हमने खुद जिब्राईल बना रखा है, मैकाईल, इज़राइल और इसराफील के वज़न पर। एक्चुअली जो कुरानिक स्पेलिंग है वो जिब्रील है, बाले जिब्राईल नहीं है किताब का, बाले जिब्रील, बाले जिब्रील है। तो इसलिए जिब्रील कहा करें और शर्जील भी ना कहा करें। शर्जील इज रॉन्ग, मिसप्रोनाउंसिएशन है, मिसस्पेलिंग है। फिर क्या है? शुराहबील। तो ये बेजीम कैसे हो गया? ये कातिब की हमाकत है। कातिब ने अपनी तरफ से कोई एक आध छोटा मोटा वो तोते चिड़ियां भी बनाते हैं जिस चीज की समझ ना है। आपने देखा होगा एक बैनर जब एक बड़ी सुर्खी छपती है अखबार में, जी जी, तो उसके ऊपर 2-3 अजीबोगरीब सी चीजें जिनका कोई वजूद नहीं होता है, जिसको कातिब अपनी जबान में तोते चिड़ियां कहता है, वो उसकी तज़ीनो आराइश कर रहा होता है अपनी तरफ। तो उस तरह की एक आध चीज जो उसकी समझ से बाला हो, वो नुक्ता डाल देना, शोशा डाल देना, तो उसको पढ़ने वाला फिर बब्बू जैसा 4 चांद लगा देता है। क्या बात। तो शर्जील कोई वर्ड नहीं है, शुराहबील। शुराहबील में अब हे का शोशा जो है ना, वो जीम का नुक्ता बन गया होगा। ये का शोशा जी भैया, ये आपसे मुख्तलिफ चीज आपका। तो फिर सानू बिठान दे क्यों दे चे अपना फिर कर लिया करो लैदा। यार एक मिनट, हेलो तू चुप कर, मैं दंद कर दे तेरे। अब ये क्या बात पूछन दे पहले मम्मी सानू कादे लिए बिठान दे यार? तुमसे मुतल्लिक नहीं, मैं बब्बू से मुतल्लिक। बब्बू मेरा बिरा है, तुसी विच एवें वही गल। उसे फिर भी थोड़ी बहुत समझ है, तो मैनू तो तुक्का ही नहीं है। अच्छा जी, एक टर्म है बदोबदी। बदोबदी, लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसे ने देखी, मजा ले ये अजदा, हाय हाय अख लड़ी बदोबदी। साहब बनारसी ठग निकाल दूंगा अभी तुम्हारे अंदर से। याद है आपको? अच्छा जी, बदोबदी का मतलब क्या है? जबरदस्ती। जबरदस्ती, जबरी तौर पर जबरी मुशक्कत किसी से करवाई जाए कि जी नहीं बदोबदी करना है। असल लफ्ज इनफैक्ट है बदाबदी। अख लड़ी बदाबदी, मौका मिले कदा कदी, कल नहीं ठीक है, बाकी सारा वैसे ही है, वैसे ही है। जैसे नफसा नफसी है, हाँ जी, जैसे सरासरी है, सरासरी, इसी तरह बदाबदी है। बदाबदी हिंदी लफ्ज है बदना, शर्त बदना। शर्त लगाना हम कहते हैं ना, जी जी, वो हम शर्त बांधना भी कहते हैं। जी सर। तो शर्त बदना हिंदी में इसको शर्त बदना, संस्कृत है इसका मंबा। हाँ जी, शर्त बदना। तो इसका मतलब जबरदस्ती कहाँ से होता है? बदना का, ये तो बांधने से आ रहा है। हाँ, तो शर्त बदना। अच्छा, ये तो
अब इसको जबरदस्त मतलब है शर्त के मानों में बदाबदी चैलेंज कर दिया गया। यानी वो काम जिसके अंदर चैलेंज हो, शर्तें बद के किया जाए, उसको बदाबदी कहते हैं कि भाई ये काम तो बदाबदी है। शर्त का मतलब आपको पता क्या है? घोड़ों पे लगाई जाती थी। घोड़ों पे क्या लगाई जाती थी? लगाई ब्रांडिंग की जाती थी। घोड़े के ऊपर ब्रांडिंग होती थी कि ये इस टेबल का, इस फॉर्म का मवेशी है। जी जी। तो इसको एनिमल ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग शर्त के मानों में इस्तेमाल होता है। जो जगह जगह छोटे छोटे मार्क्स लगे, शुरता, उसके जगह जगह वर्दी पर बैजेस लगे, ब्रांड्स लगे होते हैं, बैजेस लगे होते हैं, इवन मेडल्स भी, बिल्कुल, या कोई चीज भी, वो शुरता कहलाता है। जी जी। अच्छा जी, बरहम होना, नाराज होना, नाराज होना, गुस्सा करना। बरहम होना का मतलब है कि खुश होना। बरहम होना फारसी जबान में इकट्ठे होने को कहते हैं कि दो दोस्त आपस में बरहम है। बरहम एक दूसरे के साथ मतलब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ है। अच्छा जी, दरहम बरहम होना। दरहम बरहम क्या मतलब है? दरम बरम करती यार, तू तो हर शायद तबाह ही करती, दरम बरम करती, उलट पुलट हो जाना, यानी किसी निजाम का उलट पुलट हो जाना, टॉपसी टर्वी हो जाना, जी जी जी, तितर बितर हो जाना। ये क्या है? ये भी यही मतलब इधर उधर हो गए। दिस इज रॉन्ग। ये क्या है? तितर बितर अगेन आपका टिपोग्राफिकल मिस्टेक हो सकता है, आपके कातिब का कोई मसला हो सकता है। ये असल में छितर पितर है मेरे। ये तार बतार है और मैंने करवा रखा है तार बतार हो जाना। अच्छा जी, क्वेश्चन जी। सर, एक लफ्ज हशर नशर करना भी होता है, इसका असल मतलब क्या है? किसी मामले को खत्म ना होने देना, यानी खाम खा बढ़ावा देते चले जाना। जब मामला खत्म हो रहा हो, रफा दफा हो रहा हो, कोई ना कोई दरफंतनी छोड़ देना, और मामला फिर वहीं का वहीं आ जाए। इसको कहते हैं हशर नशर करना। अब हशर का मतलब तो आपको पता ना क्या है? क़यामत। उठो वगर ना हशर ना होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया। यौम हशर, हशर बर्पा करना, कयामत बर्पा कर, इकट्ठा करना। जब सारी कायनात की मखलूकात इकट्ठी हो जाएंगी तो वो हशर कहलाएगा। और महशर वो जगह जहां सबको इकट्ठा किया महशर, दिल का ये दश्त अरसाए महशर लगा मुझे, मैं क्या बला हूं रात, बहुत डर लगा मुझे। तो एक जगह इकट्ठा करना जी हशर, और नशर फिर से उसको तोड़ देना, सारी चीजों का खिलारा कर देना। बोरी है, उसे आप बीच बाजार के उंडेल दें तो नशर कहते हैं। बिगाड़, एक चीज जिसको आप बनने ही ना दें, उसको स्कैटर कर दें, फिर से वो सिमुलेट होता है, आप फिर उसको फैला दें, इसको हशर नशर कहते हैं। जिथे गल मुकर लगती है ना, वो फिक्का या सवाल करके ना फिर उस गल को लमका देते हैं। वो स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं ना, असि ले ले माइंड करेंगे ना, कहा करो बेजबान के भी हुकूक होते हैं। अच्छा जी, आबे रवा एक किताब है, चलता पानी, जफर इकबाल साहब का पहला मजमुआ कलाम आबे रवा है। आबे रवा का मतलब क्या है? एक तो है ना चलता हुआ बहता हुआ पानी, लेकिन एक फिगरेटिव इसका बड़ा शानदार मीनिंग है। वो मलमल को कहते हैं आबे रवा। वो ऐसी है कि उसके अंदर यूं लगता है जैसे पानी की लहरें हैं। वो इस कदर नफीस कपड़ा है कि वो लगता है बहता हुआ पानी है। हल्की से भी उसके अंदर कोई जुम्बिश होती है तो वो रेजोनेट करता है, वो यूं करके थर्राहट होती है उसमें, उसको आबे रवा कहते हैं। मलमल को कहते हैं आबे जी, मलमल। मलमल को मलमल क्यों कहते हैं? मुलायम, इसलिए कि उसको जब छुए ना तो पता ही नहीं चलता, इस कदर सुबक, इस कदर लाइट वेट और नर्म मुलायम कपड़ा है, तो उसको मल मल के आप महसूस करते हैं कि ये वाकई कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। सैयद हामिद हुसैन ने एक वाकया कोट कर रखा है कि औरंगजेब आलमगीर के दरबार में उसकी साहबजादी आई तो उन्होंने आबे रवां पहन रखा था, यानी ये जो मलमल। तो शहनशाह ने सख्त बुरा माना था कि ये लिबास
दरबार में आने का नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट। यस। तो उन्होंने कहा ज़ेबुन्निसा ने कि मैंने 1 नहीं 2 नहीं 7 तहें लगा रखी हैं। लेकिन फिर भी बंदा पूछे कि आप 150 तहें भी लगा लें, तो एक चीज जो है ही बारीक, इस मकसद के लिए नहीं, आपने अंग्रेज जरूर बनना है। तो आलमगीर ने ठीक डांटा था। चबुर्जी का बाग इसी ने बनवाया था। जी जी जी। मलमल के न देख मलमल के, मलमल के न देख मलमल के, मलमल सा बदन चंचल चितवन न देना। सर आज का शेर जफर इकबाल साहब का शेर जी। कहते हैं, कहीं तेरा किसी जर्रे पे पांव पड़ जाए, कहीं तेरा किसी जर्रे पे पांव पड़ जाए, मेरा वजूद तेरी राह में बिखरता है। वाह। वेलकम बैक। पदीनो हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए सैयद यूसुफ रजा गिलानी और उनके 2 गार्ड्स ने। ओ यार आस्था भाई, पहले हालात ये आपके सामने है। साहब आपके रिफ्लेक्सेस इतने शानदार है ना, आज भी यकीन करें। वाकई आपने कभी बूढ़ा नहीं होना। वैसे छोड़े, मैं आपसे बात नहीं, मैं नाराज हूँ। क्या हाल है तुम्हारा? जी बिस्मिल्लाह, तोड़िया कहना मैं करम। सब अच्छा है, ठीक ठाक। भाईजान यूसुफ रजा गिलानी यहाँ है। हाँ, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हमसे। वैसे एक बात है, यहाँ कितने भी नाराज हो जाएंगे, इस शो से एक खास ताल्लुक है मेरा और मैं हमेशा आऊंगा। क्या हाल है डॉक्टर साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाह जी, कैसे हैं आप? तो मैं माहौल ही और हो गया। वाह वाह, परस्तान तक खोया होता भाई। और क्या हाल है जी? अच्छा, ये मैंने सलाम दुआ करनी है पहले, उसके बाद आपकी बात। जी कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं और कहाँ गायब हैं? कितने गायब होना है, मुर्शिद नाल ही फिरदा रहना मैं। ओ भाई, ओ मेरे नाल डॉक्टर साहिबा प्लीज मेरे। डॉक्टर साहिबा तुसी इस टाइम माशाल्लाह एक सेलिब्रिटी हो। अच्छा, तुसी अपना स्कोटी रखो। कोटी रखा? हाँ जी, असी दो में हाजिर हैं। बल्कि असी तीन हाजिर हैं। आज आपके उस्ताद आए हैं, आपने पहचाना नहीं? पहली बार आपका मेरा ख्याल इंटरेक्शन हो रहा है। आज आप उस्ताद? हाँ जी, उस्ताद शागिर्द से। तो ये आपके भी उस्ताद हैं? अच्छा, ये वो बंदा जेड़ा उस्ताद है, ये जो मैं आपको रास्ते में बताता आया हूँ। हाँ, ये हो चाचा जी। भाई आपकी धूम जो है वो ये पूरा साउथ तक पहुंच चुकी है, साउथ पंजाब। थैंक यू। कि हमारे लतीफे तो बड़े मशहूर थे, लेकिन हमारे मुकाबले में भी बड़ी देर बाद कोई जवान आया है। वाह। तो शुरू करें? हो जाए मुकाबला। इससे पहले कि मुकाबला शुरू हो, हमारा एक स्टाइल है। सर मेरी गल सुनो, जुतियां शुतियां नहीं खानी है, मैं मना भी किया जुतियां कोई सुनो। कोई नहीं, वो जो आइटम मैंने तैयार किया है वो गाड़ी में। अच्छा जी, वो जरा करो, क्योंकि उसके बाद फिर मुकाबला होगा 1 on 1। ओके। काचा बादाम दाम दाम, काचा बादाम कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, अले तो मन बड़ बचा गदाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। सर ये हिट आइटम है आज का चला हुआ है। काचा बादाम, ओ काचा बादाम बना, काचा बादाम, आने बोले गले बोले कच्चा बादाम, उन्हें नमा गड्ढे गुने कच्चा बादाम, काचा बादाम, दाम दाम दाम, काचा बादाम बना, काचा बादाम, काचा बादाम। बड़ा हिट आइटम है। तौबा तौबा तौबा, हाउ एम्बैरेसिंग। सर वो जैसे एक दफा आया था ना 1 pound फिश, तो ये वो है। इन्हेतात का आलम देखो, डिटेरियोरेशन कैसे हो रही है कि कच्चा बादाम। ये वैक्यूम फिल होता है जब क्लास की चीज, अच्छी तगड़ी चीज ना आ रही हो ना जी जी, तो फिर इस जैसी चीजें वो फिर उस जगह को, उस खला को पूरा करते हैं और थोड़ी देर बाद अपनी मौत आप मर जाते जी शकील साहब जी सही, आपकी बारी है। अच्छा, बोर लतीफों की अंताक्षरी खेलने लगे। शाह जी आप आगाज कीजिए। लो भी अगो हाथ नहीं जाए, मैं अंजाम करूं। नहीं, वैसे मैं दोनों को जानता हूं। अच्छा जी। शाह साहब आप तिफले मकतब है। आओ। अच्छा जी, शकील साहब आप जरा लतीफा सुनाए ना। एक हाथी स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तो उधर से एक खरगोश आया और वो कहने लगा जरा बाहर निकलो। अच्छा। तो हाथी बाहर आया तो वो कहने लगा चले जाओ, वापस चले जाओ। उसने कहा क्या मसला हुआ? कहता मेरा स्विम सूट गुम हो गया था, मैंने सोचा कि आपसे मैं चेक कर लूं, आपने तो नहीं पहना हुआ। ए भाई दे लतीफे तो बात फायरिंग ही होंदी होगी।
कोई बात नहीं। कैफी साहब ये वड्डे टारगेट आपको नहीं पता। अच्छा जी। अच्छा ये अपना ये शकील साहब जो है वो जानवरों वाले सुनाते हैं, हम फाइनेंशियल लतीफा लाए। लतीफों के पीछे पड़े हैं। मुल्तान सुल्तान कर लेंदे, कुछ कर लेंदे। मुल्तान सुल्तान तेरी की टेंशन है? आपके शहर की टीम जीत रही है, एक मैच में भी आप ग्राउंड में नजर नहीं आए, को सपोर्ट करने तो जाए उनको। यार वो चाचा क्रिकेट है, वो जाएंगे। अरे जी उस्ताद शागिर्द से बेटे ये बताओ कि पैसे डबल करने का तरीका आता है तुम्हें? इकोनॉमी एम नहीं, पक्का लतीफा। आजम भाई के उस्ताद ये तो क्या बैठे हैं भाई, हमने सारा लतीफा विचे निकल जाना से। आजम उस्ताद शागिर्द से बेटे पैसे ये डबल करने का कोई तरीका तो बताओ। शागिर्द ये होती है एंटिसिपेशन यार। अच्छा ये सीधा सीधा बैठ के ये रोबोट की तरह कि एक वो हाथी आया है, वो वहां पे सोया हुआ है, वादा के स्विमिंग पूल है, हाथी साडा बेनोई नहीं है। अच्छा शाहजी सुना दीजिए ना जवाब। ओहो अब तो सुनाना पड़ेगा, लेकिन शुरू से। आजन बिरा के उस्ताद शागिर्द से वाह पैसे डबल करने का तरीका बताओ। जी जी। अच्छा मैं भूल जाऊंगा आप सियासतदान की डम्मी है या जो भी है, प्लीज इसको इंक्लूड करें। अगर आप ये बोला ना तो निकालो गाड़ी, फिर निकलेंगे हम 1 मिनट यहाँ नहीं रुकेंगे। गाड़ी कहाँ से निकाले? इसमें हम आए हैं, वो लेके जल्दी गड्डी ऊपर से आए हैं। अरे उस्ताद शागिर्द से बैठे पैसे डबल करने का तरीका क्यों नहीं बता रहे? ये मुझे लगता उस्ताद जेड़ा ने शागिर्द ਨੂੰ सवाल कल्ला ही करी जा रहा है कि शागिर्द है ही कोई नहीं। नहीं ये क्या है, क्या लिखा हुआ? हाँ शागिर्द कह रहा है पैसे शीशे के सामने रख दो। नहीं ये पर्चा आउट हुआ है। ना 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 पढ़वाया आप यार, मैंने शागिर्द दिखाया। ये पंच सी यही तो पंच थे। बात सारी डिलीवरी की होती है। अगर इसको मैं डिलीवर करता चलो लतीफा। अच्छा लेकिन काफी उस्ताद शागिर्द से ये क्या है? आज बाय 1 गेट 1 फ्री है। नहीं अब इनकी बारी है भाई। चलो जी आओ करो साको बोर। अच्छा भाजी ना लतीफे तो थले बह सकने। एक हाथी मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ा हुआ था। अच्छा एक चूंटी ने उसको धक्का दे दिया। उसको कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। यार ये होता लतीफा। ये आपके बचपन के दोस्त इन्होंने अपना हाथी मैं सुनाओ 6 नंबर केड़ा वाला ओ होया तो पुलिस ही ओ यार हाथी चोटी धंका उसके मुकाबले में क्या है ये? यार तुसी सुनाओ ये धूड़ा च नजर नहीं आउणगे। ए वाला हां उतला जे सुना दो, थल्ले वाला दोनों इको जाए ने। नो जी मेरा वीर जी, मैं कोई रेवड़ियां या फुल्ले बेचने वाला नहीं। हां जी लेकिन कंपनी दी मशहूरी खातिर आया मैं इस शो की ये हिस्ट्री में पहली दफा उस्ताद और शागिर्द को साइड पे रखते हुए। हां जी उन्होंने थोड़ी रेस्ट दी थी, उन्होंने कहा थोड़ी देर उनको आराम मिले। और चूंकि कंपटीशन जो है वो ये सख्त है, वाह हम भी हाथी और चूंटी मार्केट में ले आए हैं। एक हॉस्पिटल में एक हाथी जख्मी हालत में एक बेड पे पड़ा है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। माहौल बहुत ये जो है वो अफसरदा है। साथ वाले ये अपना बेड पे एक चोटी आराम कर रहे हैं। वाह वाह क्यों? मैं बताऊं? नहीं आप मैं बताता हूं। मैं बताता हूं। मैं बताता हूं। चूंटी ला सकते हैं। ये पेपर आउट किसने किया? पंच लाइन पेपर आउट किसने किया? पंच किसने किया? वो अपना खून दे रहे हैं। नहीं ये हमारा लतीफा नहीं था। हमारा ये था कि थोड़ी देर में हाथी ठीक होके वहां से डिस्चार्ज हो जाता है। आपने खुद ही पूछा चूंटी वहां पे क्यों है? चूंटी तो मर गई ना। उसका जवाब तो पता नहीं। इन्हें लतीफे वाली केरी गाल उदी गाल अच केड़ा लतीफा नहीं मुर्शिद उन्होंने वधिया आई, उन्होंने हाथी उत्ते चाढ़े आई। उतला सुनाओ ओ पूल वाला स्विमिंग पूल वाला। हां जी नहीं ए जेड़ी ए नहीं जेड़ा हां इनु दफा करो। अच्छा ए हुन ए चेक करा ए वाला। ए तो ओ जेड़ी मेरी वखी च लत नहीं सी पई। कोई नहीं तू ऊपर ए हो इथा ए बिल्कुल नहीं सुनाना। लाल लिखाई हाँ सुनाने अल्लाह दे दा पे उस्ताद शागिर्द से
ये बेटे ये बताओ कि भैंस की ये कितनी टांगे होती हैं? अगेन जरा नॉलेज वाला समझते पे जनरल नॉलेज। इवें नहीं कि हाथी तो उत्ते चढ़ गया तो थले आ गया। छाड़ दो छाड़ दो। नहीं यार, मैं को गुस्सा पाऊं है ना ते यार। पंज ते आओ, पंज ते शाबाश। मेरा करियर तबाह कर देते। साडा एक पहले लतीफा फिक्का हुंदा, उच विच गल्लां करके होर फिक्का कर दिंदा। अगला अपना फिक्का लतीफा रेडी करके बैठा है। उस्ताद शागिर्द से बेटे ये भैंस की कितनी टांगे होती हैं? हाँ जी। शागिर्द ये तो जो है वो कोई भी बेवकूफ बता सकता है। हाँ जी। उस्ताद वन मोर टाइम। ओके। अदे इसीलिए तो तुमसे पूछा। ओए होए। आओ जी शकील साहब। एक चूंटी को खबर मिली कि हाथी के दांत टूट गए एक एक्सीडेंट में। वो उसकी खबर लेने गई। ठीक है। तो उसने देखा उसके दांत तो पूरे हैं। तो उसने पूछा हाथी से कि क्या स्टोरी है, ये मशहूर हुई है, तो आपके तो दांत ठीक हैं। उसने कहा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। यार एक मिनट खील साहब गार्ड चाहिए तुम ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। नाज़रीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।